BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो आज की कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है विषय गणित। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 10 डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स पार्ट 1, अर्थात बहुपदों का भाजन या बहुपदों में भाग की क्रिया भाग पहला। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज की हमारी चर्चा होगी पहले बहुपद का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। दूसरा है बहुपद की कोटि, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और उसके बाद हम देखेंगे एक पदी में एक पद से भाग, अर्थात टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। बहुपद का परिचय। तो इसके पहले बच्चों हम लोग ने वैजिक व्यंजक देखा है, उन्हें हम अभी ध्यान से देखते हैं और उसमें बहुपद को पहचानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यह व्यंजक 3x 5x स्क्वायर, 5x की घात ऋण 2, 5x वर्ग धन 3x और 5x स्क्वायर माइनस 3y, ये विविध वैजिक व्यंजक आप देख रहे हैं। इसमें हमें क्या खास बात नजर आ रही है? तो हर व्यंजक में आप देखेंगे तो एक गुणांक है, चरांक है और फिर चरांक की घात क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला व्यंजक 3x, जिसमें 3 जो है वो गुणांक है। दूसरे व्यंजक में 5 गुणांक है, तीसरे में भी 5 गुणांक है। इसी तरह चौथे में एक पद का व्यंजक का गुणांक 5, दूसरे का धन 3 है। उसके बाद पांचवें व्यंजक में पहला पद का गुणांक 5 और दूसरे पद का गुणांक ऋण 3 है। तो व्यंजकों में गुणांक हमने देखा। इसके अलावा भी कुछ है, तो वह है कुछ अक्षर जिसे हम चर या चरांक कहते हैं। पहले व्यंजक में चरांक x, दूसरे व्यंजक में भी चरांक x, तीसरे व्यंजक में भी चरांक x है। इसी तरह अगले व्यंजक में भी चरांक x ही है। आखिरी व्यंजक में चरांक x और एक पद में चरांक y भी है। ये विविध चरांक आपको व्यंजक में दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं जो चरांक है उनकी घातांक या घात कितनी है। तो पहले व्यंजक में घात दिखाई नहीं दे रहा है, वो 1 है। दूसरे व्यंजक में घात 2 है। तीसरे व्यंजक में घात
ऋण 2 है। तीसरे व्यंजक की घात पहले पद का 2, दूसरे पद में 1। और आखिरी में हम देखते हैं एक चर है उसका घात 2 और दूसरा चर है उसका घात 1 है। तो अभी हमें व्यंजकों में क्या देखा? गुणांक देखा, चरांक देखा और चरांक की घात देखा। अब हम इन सब में निरीक्षण करेंगे उन व्यंजकों को जिनमें एक ही चरांक हो और उसकी घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब घात 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या हो, यानी 0 से बड़ी धनात्मक संख्या हो, 0 या 0 से बड़ी। और तो वो कौन कौन से व्यंजक आपको दिखाई दे रहे हैं? ऐसे व्यंजक को हम कहते हैं एक चरांक वाले बहुपद। तो बहुपद किसे कहेंगे? जब चरांक की घात पूर्ण संख्या हो और एक ही चरांक हो तो एक चरांक वाला बहुपद होगा। अगर चरांक की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ऊपर जो उदाहरण है उसमें 3x एक बहुपद है, 5x की घात 2 यह भी बहुपद है, जबकि 5x की घात ऋण 2 यह बहुपद नहीं है क्योंकि उसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक है, -2 है। उसके बाद तीसरे में भी वह बहुपद है क्योंकि एक ही चरांक है और उसकी घात पूर्ण संख्या है। तो ये एक चरांक वाले बहुपद को हमने देखा। अब देखते हैं बहुपद की कोटि। हमने बहुपद में चरांकों की घात को देखा, अब हम बहुपद की कोटि देखते हैं या बहुपद का घात देखते हैं, चरांक का नहीं, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। उदाहरण के तौर पर हम बहुपद और चरांक की घात को पहले देखते हैं, उसके बाद हम बहुपद की घात या कोटि को पहचानेंगे। यह एक बहुपद है 3x की घात 3 ऋण 7x की घात 2, जिसमें 7x की घात 2 धन x। दूसरा है 9x की घात 3 ऋण 7x की घात 2 धन x की घात 5। तीसरा बहुपद है 5x की घात 7। अब पहले बहुपद में हम चरांकों के घात को देखें तो 3, 2 और 1 नजर आ रहे हैं। ये चरांक के घात हैं विविध पदों में। दूसरे बहुपद में चरांक की घात क्या है? 3, 2 और 5। और तीसरे बहुपद में चरांक की घात है 7। अब पहले बहुपद में चरांक की घात सबसे बड़ी घात है 3। तो बहुपद की जो कोटि है वह हो जाएगी 3। तो जो सबसे बड़ी घात है चरांक में वही बहुपद की कोटि या बहुपद का घात होता है। दूसरे बहुपद में 5 सबसे बड़ा घात है, भले वो बाद में आया है लेकिन चरांकों में सबसे बड़ा घात 5 है दूसरे बहुपद का, इसलिए इस बहुपद की कोटि है 5। तीसरे में अकेला ही है, घात 7 है, तो उसकी कोटि भी 7 ही होगी। तो डिग्री या कोटि क्या है? तो दिए गए बहुपद के दिए गए चरांकों का सबसे बड़ा घात। तो बहुपद के चरांक के सबसे बड़े घात को बहुपद की कोटि कहते हैं। तो अभी आपने देखा बहुपद की कोटि। जरा हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या आपने कोटि को पहचाना है। पहला उदाहरण है 3x की घात 2 धन 4x। इसमें बहुपद की कोटि पहचानना है। तो पहले चरांक x की घात 2, दूसरे चरांक की घात 1, तो अधिक घात 2 है, बड़ा, इसलिए इस बहुपद की कोटि 2 होगी। दूसरा हम बहुपद देखते हैं 7x की घात 3 धन 5x धन 4x की घात 5।
धन 2x की घात 2। सभी घातों का निरीक्षण करें चरांक के, तो हमें सबसे अधिक घात किसका मिलता है? तीसरे पद का, x की घात 5। इसलिए इस बहुपद की कोटि है 5। तीसरे में x अकेला है, तो वहां पर घात 1 है। कोई घात दिखाई नहीं दे तो वह 1 होता ही है। तो इस बहुपद x की कोटि है 1। चौथा, 7 अकेली संख्या, यहाँ पर चरांक है ही नहीं, या यूं कहें ये 7 गुणे 1 है। 7 एकम 7 है, और 1 को हम घातांक के नियम में देखे हैं, किसी भी चर की घात 0 लिखें तो वह 1 होता है। तो यहाँ पर 0 घात है, अर्थात इस बहुपद 7 की कोटि है 0। उसके बाद बहुपद के प्रकार जो कि पद की संख्या अनुसार होती है, उसे हम जान लेते हैं। बहुपद, पद की संख्या, बहुपद का प्रकार। पद की संख्या धन या ऋण से अलग की गई होती है, अर्थात दो पदों में योग की क्रिया या घटाने की क्रिया हो तो वो अलग अलग पद हो जाते हैं। जैसे कि 5x की घात 7, ये एक अकेला पद है, भले उसमें 5 भी है, x भी है, लेकिन गुणे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक पद हुआ। इसलिए इस बहुपद का नाम है एक पदी बहुपद। दूसरा है 7x की घात 2, उसमें और एक पद है 5x की घात 7। घात भिन्न भिन्न है, चर समान है, और उन्हें जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग किया गया है, अर्थात यह दो पदों का योग है। इसलिए यहाँ दो पद साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पदों की संख्या 2, इस बहुपद का नाम द्विपद, दो पद। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 भिन्न भिन्न पद, 3 पद हैं, तो त्रिपद कहलाता है। तो इस तरह एक पदी, द्विपद, त्रिपद, अलग अलग प्रकार के सभी बहुपद हैं। तो हमने जाना बहुपदों का जोड़। इसके पहले के लेसन में या पहले की कक्षा में हमने यह समझा है कि बहुपदों का जोड़ घटाना करते समय उनके सजाती पदों के गुणांकों पर ही विचार करते हैं। चरांक समान हो तो सजाती पद, चरांक की घात समान हो तो सजाती पद होते हैं। तो दो पद के चरांक और उनकी घात समान हो तो उसे हम सजाती पद कहते हैं। और सजाती पदों में जोड़ घटाना क्रिया होती है और उनके गुणांकों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। जबकि दो बहुपदों में गुणा की क्रिया करते समय उनके गुणांकों में ही गुणा की क्रिया होती है, जबकि चरांकों में घातांक के नियम द्वारा गुणा किया जाता है। पेज नंबर 61 पर यह बॉक्स, यह एक्सरसाइज आपके लिए, होमवर्क के लिए, ध्यान से इसको देखिए और इसका हल खोजने का प्रयास कीजिए। पहला 2a + 3a सजाती पद है, दोनों में a है, तो नियम के अनुसार केवल गुणांक ही जुड़ेंगे, 2 और 3 5a हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसे स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। अब हम सीखेंगे एक पदी में एक पदी से भाग, क्योंकि हमने भाग की क्रिया नहीं जानी अभी तक या अभ्यास नहीं किया है। हमने जोड़ घटाना और गुणा का अभ्यास किया है। To divide a monomial by a monomial। पहला उदाहरण देखते हैं। 15p की घात 3 भाग 3p। हमें इसको हल करना है, भाग देना है। तो भाग की क्रिया में जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो भाज्य और भाजक आपने पहचान लिया। उसको भाग के चिन्हों द्वारा
लिखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं किस तरह से ये भाग का चिन्ह है, एक तरफा कोष्ठक जैसा दिखाई दे रहा है और ऊपर एक लाइन है। तो भाग के चिन्ह के बाहरी हिस्से में भाजक को लिखा जाता है जिससे भाग दिया जाता है, और अंतर्भाग में भाज्य को लिखा जाता है जिसमें भाग दिया जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न में भाजक 3p है, बाहर रहेगा, जबकि भाज्य 15p की घात 3 है, वो अंदर आ जाएगा। तो ये रहा लेखन का तरीका। अब शुरुआत से करेंगे। तो सबसे पहले गुणांकों में भाग की क्रिया देखते हैं। तो गुणांक क्या है? दोनों का, भाजक और भाज्य का। तो भाजक का 3 है और भाज्य का 15 है, अर्थात 15 में 3 से भाग। क्या पूरा पूरा कट रहा है? 5 बार, 3 5 15, तो 5 आएगा। इसका मतलब हमें भागफल में शीर्ष पर 5 लिखना होगा। तो गुणांकों का क्रिया किया तो 5 मिला। अब चरांक p भी बचा है, इसके बाद हम चरांकों में भाग की क्रिया करते हैं। तो भाज्य का चरांक है p की घात 3, जिसमें हमें भाग देना है p से। तो घातांकीय नियम से भाग करते समय घातों में घटाने की क्रिया होगी। तो 3 है घात और 1 है घात p की, तो उसका हल होगा 3 में से 1 घटाने पर 2, अर्थात ये 3 और 3 में से 1 p कम हो गया, भाग देने पर कट गया, तो बचेगा 2। तो भागफल यहाँ p की घात 2 आया, तो यही p की घात 2 5 के साथ लग जाएगा। अर्थात हमने 3p और 15p की घात 3 में यह रिजल्ट देखा, 5 आया गुणांकों के कारण, p की घात 2 आए चरांक के कारण। अब जैसा कि भाग में होता है, ऊपर जो भागफल है और भाज्य का उसका गुणा करके भाज्य के नीचे लिखते हैं। पहले 3 5 15 आएगा और उसके बाद p और p की घात 2 का गुणा किया तो p की घात 3 आएगा, वह नीचे लिखा हमने। और सामान्य तौर पर जो काम क्रिया करते हैं हम, घटाने की क्रिया, तो घटाने पर 15p की घात 3 में से 15p की घात 3 घट गया, आ गया 0। तो ऊपर जो आया वह भागफल और अंत में जो आया वह शेषफल कहलाता है। तो सबसे पहले गुणांकों में भाग की क्रिया की हमने, फिर चरांकों में भाग की क्रिया की, घातांक का नियम लगाया और प्रश्न को हल किया। एक और उदाहरण देखते हैं। -36x की घात 4 भागे -9x। तो सबसे पहला काम उसे चिन्ह में लिखना। यहाँ पर -9x भाजक, -36x की घात 4 जो है वो भाज्य है। सबसे पहला काम गुणांकों में भाग की क्रिया, गुणांक है भाजक में -9 और भाज्य में -36। तो ऋण 36 में ऋण 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, धन 4 आएगा, वो हमने कर लिया, ऊपर लिख दिया। उसके बाद चरांकों में भाग की क्रिया, चरांक है अंदर भाज्य x की घात 4 भाजक x की घात 4 में x से भाग देंगे तो 4 में से 1 कम हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा। वो कहाँ लिखेंगे? ऊपर भागफल के स्थान पर। तो अब सामान्य तौर पर हम जो करते हैं, भाजक और भागफल में गुणा करके भाज्य के नीचे लिखते हैं। तो 4 और ऋण 9 का गुणा किया तो ऋण 36, उसके बाद x और x की घात 3 का गुणा किया तो आया x की घात 4। अब हम क्या करेंगे? भाज्य के नीचे -36x की घात 4 घटा देंगे, तो -36 घटाने पर +36 हो जाएगा। एक -36 हो गया ऊपर, नीचे +36 हो गया, दोनों विपरीत हैं, इसे घट कर कितना हो जाएंगे? समान है 0। -36x की घात 4 +36x की घात 4 0। यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल
मिला। भागफल है 4x की घात 3, शेषफल है 0। अब चलते हैं प्रश्न संग्रह 10.1, पेज नंबर 64 पर आपकी पाठ्य पुस्तक में है। पहला प्रश्न, भाग लीजिए, भागफल एवं शेषफल लिखिए। 21m की घात 2 भाग 7m। पहले चिन्ह में लिखेंगे भाज्य 21m की घात 2 अंदर, भाजक 7m बाहर। अब गुणांकों में भाग की क्रिया 7 और 21 में 7 से भाग देंगे, 7 का पढ़ना पड़ेंगे, 7 तरीके 21, 3 आएगा। तो 7 और 21 में क्रिया कितना आएगा? 3। और फिर m यानी चरांकों में भाग की क्रिया करेंगे, तो m और m की घात 2, m की घात 2 में m से भाग देंगे, तो 2 में से 1 m घट जाएगा, 1 m बचेगा, मतलब m की घात 1 या केवल m। वह भी लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? जो भी भाजक है और जो ऊपर भागफल आया उसका गुणा करके भाज्य के नीचे लिखेंगे। 7 तरीके 21 m की घात 2। अब घटा देंगे, घटाने पर देखते हैं दोनों समान पद है तो 0 आ जाएगा। इस तरह हमें यहाँ पर भागफल क्या मिला? भागफल मिला और शेषफल क्या मिला? तो भागफल है 3m, शेषफल है 0। तो इस भाग की क्रिया में भागफल 3m, शेषफल 0। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 है, -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p²। तो यहाँ पर अभी हमें भाज्य और भाजक को लिखना है चिन्ह बनाकर, और इस तरह से हम लिखते हैं, आपने समझ लिया। अब गुणांकों में क्रिया देखेंगे, -9 और -48 है। कैसे लिखेंगे? 9 के 12 में 48 तो आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर भाग देकर संक्षिप्त देखने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त रूप, तो -48 में -9 से भाग देना है, बटे में लिख के काट के देखते हैं। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 से कटा, संक्षिप्त हो गया 16/3। माइनस माइनस कट ही गया, 16/3 आया। इसका मतलब हमें ऊपर भागफल में क्या लिखना होगा? गुणांकों के भाग की क्रिया से मिला 16/3। उसके बाद चरांक की क्रिया, चरांक देख ही रहे हैं हम। चरांक क्या है? p की घात 2 भाजक में और p की घात 4 भाज्य में। p की घात 4 भागे p की घात 2, तो 4 में से 2 घट गया, p की घात 2 बचेगा, वो ऊपर भागफल में लिख दिया। तो इस तरह से ये क्रिया हुई हमारी। अब अगली क्रिया क्या है? तो भाजक और भागफल में गुणा करते हैं, तो जो कि 16/3 और -9 का गुणा करेंगे अगर, तो -48 ही आएगा। और p का वर्ग गुणा करेंगे तो p की घात 4 आएगा। उसको हमने भाज्य के नीचे लिखा, और घटाने की क्रिया करने पर -48 जो है प्लस हो जाएगा। दोनों समान पद दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह अलग है, घटाने पर 0 आएगा। और यहाँ पर हमें भागफल मिल जाएगा 16/3 p का वर्ग, और शेषफल प्राप्त हो जाएगा 0। देखा किस तरह से ये भाग की क्रिया हुई? एक पदी में एक पदी से भाग। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत
प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।